Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 Sweat Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है सुबह से आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये नेक्स्ट एक्शन ही आज का सबसे ज़्यादा जो मैं बोल सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट थीम है, ठीक है। So of course this will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. ओके सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए और हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सुबह से वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सुबह से वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सुबह से वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स सुबह से क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सुबह से उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वर्ड्स हमारे पास है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हमारे पास द हायरोफेंट, we do have 4 of wands. Wow, I'm so happy guys. Okay, ace of wands, that's amazing. ठीक है, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेके आती हूँ कार्ड्स। ओके, यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है। ओके, एज वेल एज 3 4 5 1 1 3 4 5 इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, या आप इस दिन मिले हो इस पर्सन को, या आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इस पर्सन के हो सकते हैं। जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुबह से ये इंसान, अच्छा, एनर्जीज वाइज ज़ोडिएक साइंस अनुसार कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हायरोफेंट है टॉरस की एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस विद द 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये आ रहा है। और दूसरा है अगेन द फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ठीक है, हर एक साइंस यहाँ पे आ चुका है। बेसिकली स्टार्टिंग कार्ड में ही आ रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। देखो, पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से चैनलाइज हो रहा है आपके पर्सन जब भी मतलब सुबह सुबह ये जब, कितना सुनहरा कार्ड है ये, जब सुबह से ये कॉफ़ी या चाय पी रहे थे, ठीक है, whatever maybe he or she was doing okay their breakfast, ठीक है, हो सकता है कि ब्रेकफास्ट के समय हो, या हो सकता है ये इंसान अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं क्योंकि उनको जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है उनके काम के लिए, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड डेफिनेटली ये इंसान चाय पीते पीते ही सोच रहे थे कि 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है, तो इनके पास हो सकता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ हुआ है इनके ज़िंदगी में, जो ये इंसान आपके साथ बेसिकली दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू हैव फन विथ, ठीक है, दे वांट टू डेट विथ यू, दे वांट टू यू कैन से दैट आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, आपके साथ सेलिब्रेशन में आपको शामिल करना, जहाँ पे पहले हो सकता है कि ये इंसान आपको कभी भी, ठीक है, शामिल नहीं किया करते थे, या इनको हो सकता है उस दिन का याद आ रहा था जिस दिन आप लोग पहली बार मिले थे, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट में, कोई कॉफ़ी शॉप में, कोई लॉबी में, कहीं पे भी हो आप लोग मिले थे और एक कॉफ़ी डेट्स पे आप लोग गए थे, मतलब डेट्स के समय, ठीक है, ये इंसान इस तरह से याद कर रहे थे, काश ये लम्हा होता। और यहाँ पे बर्थडे ही दिखाई दे रहा है स्पेसिफिकली, हो सकता है बर्थडे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए हो, ठीक है, हो सकता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ है, हो सकता है कि आपके बर्थडे के दिन आ नहीं पाए थे, रात को आए थे या लेट आए थे और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, या आपको विश करना भूल गए थे। उस सारी जो चीज़ें हैं
एंड दैट पर्सन, ठीक है, ये याद कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बट ये अपने सुबह मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे थे, बट आई डू फाइंड कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कैरियरिस्टिक है एंड ये इंसान कभी भी भूल नहीं सकते हैं कि उनका जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट के ऊपर। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हिम्मत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है उनके पास करेंटली जॉब ना हो या वो उनका जो इनकम स्टेटस है वो सेटिस्फैक्टरी लेवल में नहीं है, मतलब संतुष्ट वाला लेवल में नहीं है। अभी देखो संतुष्ट जो वाला लेवल है वो वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए 20,000 इज़ वेरी मच, किसी के लिए 10,000 इज़ ऑल्सो वेरी मच, कुछ लोगों के लिए 1 crore इज़ नॉट ऑल्सो वेरी मच, ठीक है, वो डिपेंड करता है। आपके पैसे, आपके पर्सन जो है मुझे लग रहा है दे आर फॉन्ड ऑफ, ओके, हो सकता है कि कोई ये इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या ये इंसान कोई क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करते हैं, शेयर मार्केट के साथ डील करते हैं, मे बी ब्रोकर हो सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, हो सकता है ये इंसान आर्मी नेवी में हो, इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना पड़ता है, ठीक है, तो इनके लिए ना हमेशा प्यार की बातें या रोमांटिक बातें सोचना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहा है सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ आपको ये कमिटमेंट देने की ही सोच रहे थे, बिकॉज विद द हायरोफेंट कार्ड एंड द 4 ऑफ वैंड्स इट सिंपली सजेस्ट कि इंसान लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे। जिस तरह से हम लॉन्ग टर्म के लिए ही फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है, इस तरह से, ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि इन्वेस्टमेंट का जो हमें रिटर्न है वो अच्छे मिले। तो ये कोई मतलब कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, ठीक है, ये ऐसे भी सोच रहे थे कि अभी उनका एज हो रहा है और नहीं, और आपको इंतज़ार करा के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, बट उस मैरिज से ये इंसान मुझे लग रहा है कि दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी, ठीक है, तो वो इंसान रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हैं। नाउ बेसिकली अगर आपको बोल दिया जाए, ठीक है, कि आपको हमेशा ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 घर है, ठीक है, एक घर में आपको सारे फैसिलिटी, सारे सुख सुविधा मिल रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, और एक घर है जिसमें आपको फैसिलिटीज़ खुद से करवा लेने हैं, वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्राइस कम है, तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, राइट, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कन्फ्यूजन में है, बट इस तरह से है कि उनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि देयर आर 2 ऑप्शंस, ठीक है, इन देयर लाइफ, मे बी यू, मे बी समवन एल्स, बट करियर भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे हैव ऑलरेडी 2 ऑप्शंस इन देयर लाइफ, ठीक है। यू आर मे बी आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, या आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं अगर ये फीमेल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सजते संवरते हैं, या सिंपल में ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यू आर जस्ट लाइक द सोल रिफ्लेक्शन। मुझे लग रहा है दर्पण में अगर आप अपने तस्वीर को देखो तो मुझे लग रहा है आपको उन्हीं में दिखाई देता है। मुझे लग रहा है आप जब अपने आँखों को बंद करते हो ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप पहले सोचो कि किसका जो पिक्चर है सामने आता है वही आपके इंसान हो सकते हैं, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के लिए आपके पास ही ऑप्शंस है, बट आप देख रहे हो रीडिंग को, ठीक है, एक्स के लिए देख रहे हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो तभी भी देख रहे हो, नो कांटेक्ट में हो तभी भी देख रहे हो। लेकिन मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ का भी सुबह से कुछ लोगों के लिए लोअर वाइब्रेशन में भी जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी यहाँ पे कोई भी घोड़ा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई हॉर्स नहीं है, बट देयर इज़ अ यू कैन से फॉक्स जो बहुत ज़्यादा पोलर रीजन में रहते हैं। तो आपके पर्सन जो है, जिस तरह से बोला है ना कि ये इंसान थक चुके हैं भागते भागते, और नहीं भाग सकते ये, और ये कुछ मतलब इनके पास और क्षमता नहीं है सब कुछ जूझने का। मतलब यहाँ पे देखो द सिचुएशन इज़ वेरी मच यू कैन से एडवर्स कंडीशन, बहुत यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है, मतलब स्नोफॉल हो रहा है, आसपास कोई शेल्टर नहीं है, और ये इंसान जो है पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं। मुझे लग रहा है ये अपने करियर में
ठीक है। हो सकता है कि इनके पास ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, बट स्टिल मुझे लग रहा है कुदरत के पास इन्होंने सरेंडर कर दिया। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि यस, मैंने इतना दिन पैसे के पीछे भागा, ठीक है, सब कुछ किया, बट मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ भी तो नहीं। सो यहाँ पे देखो, एस ऑफ वैंड्स है। यहाँ पे इनके ज़िंदगी में अभी भी ब्लॉकेजेस है, अभी भी इनके, यहाँ पे देखो, द हेयर इज़ नॉट प्रॉपरली कॉम्ड, ठीक है। यहाँ पे ना उनके बाल अच्छे तरह से ब्रश नहीं है। मतलब क्या है, होते हुए भी इंसान जो है ना, ठीक है, दुख में ही जी रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा है फिर? उसके नीचे ही है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये अपने किस्मत को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं। आप देखो, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर थिंकिंग दैट बहुत समय चला गया और टाइम इज़ लाइक मनी टू देम। बहुत समय चला गया, बहुत कुछ उन्होंने शायद सोच रखा था, वो एज प्लान्ड नहीं हुआ। फेलियर्स हुए, रिजेक्शंस हुए, अपने आप को ही शायद जिम्मेदार कर रहे हैं और आपकी तरफ ये पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है क्या आप उनको अपने जीवन में, यहाँ पे देखो, रिसीव करने के लिए तैयार हो या आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। इतना दिन वो आपको घुमाया था, ठीक है, अभी शायद आपके पास वो पावर है कि आप रिजेक्शन भी कर सकते हो, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ये इनको लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गर्मी के दिन अगर बताया जाए कि मैंगो जूस पीना है या लीची का जूस पीना है, ठीक है, अगर इनको पूछो, ठीक है, ये बोलेंगे हमको दोनों ही पीना है, ठीक है, लेकिन आपका शायद प्रेफरेंस वन होगा। बट ये पर्सन हमेशा सबसे बेस्ट चीज़ है यूनिवर्स से मांग लेते हैं या ख्वाहिश करते हैं कि इनके पास सब कुछ बेस्ट ही हो, ऐशो आराम हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग अच्छे मिले, स्टेबिलिटी हो। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने आप को, मैं आपको बताऊंगी, आई डू फाइंड लाइक ये अपने आप को मतलब सुपीरियर से सुपीरियर समझते हैं। एंड आई थिंक सो ज़्यादा उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो एंड मे बी एजुकेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन ऑलवेज थिंक्स ऑफ मनी एंड नथिंग एल्स। हो सकता है कि इनके एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिटर्न्स आ जाए, ठीक है। और आई डू फाइंड कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब जैसा बोला जाता है ना कि ट्रेंडी लाइफस्टाइल जीते हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट फैब्रिक जो है वो वाला कपड़ा पहनते हैं, इनका स्टाइल ही कुछ अलग है, ठीक है। द वे द पर्सन इज़ होल्डिंग द कप, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से बोला जाता है ना, कोई अपने लाइफस्टाइल को ग्लोरीफाई करना, ठीक है, एकदम लाइम लाइट में। अगर उनको कोई भी देखे उनको समझ में आ जाएगा इंसान का जो मतलब प्रोफाइल है ये कितना ज़्यादा हाई है। अगर नहीं भी होंगे तभी भी ये उस भेस में रहेंगे, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा इनके अंदर बैंक बैलेंस कितना है, बट आपको हो सकता है कि ऊपर से लगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, क्योंकि वो उस लाइफस्टाइल में ही जीते हैं। एंड आई डू फाइंड कि इंसान कमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये इंसान ऐसा सोच रहे थे कि चाहे जो भी हो, मेरे फैमिली जो भी चाहे, मुझे तो शादी करना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में कुछ लोगों के लिए शादी हो सकता है और यही प्लानिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। वो अपने माता पिता का अप्रूवल लेके ही शादी करेंगे और अगर नहीं हुआ तो आपको तो कमिटमेंट वो देंगे ही, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। बट वो चाहते हैं कि ठीक है सब लोग शामिल हो, सब लोग खुशी मनाएं, सुबह सुबह सब लोग आ जाए, फिर रात तक पार्टी चले, इस तरह का सोच रहे हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, नॉट शॉर्ट टर्म। ओके, सो आई डू फाइंड अ वेरी, यू कैन से दैट ऑल द कार्ड्स हैव बिकम पॉजिटिव नाउ। सो मुझे कुछ यहाँ पे बोलना ही नहीं है। आप बोलोगे कि नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ इतना दिख रहा है कि एट ए टाइम जब सब लोग सक्सेसफुल हो ही जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे समय आता है ज़रूर ज़िंदगी में जब सब कुछ होते हुए भी ज़ीरो लगता है अपने आप को, ठीक है। लगता है कि मैंने जो भी किया है, ठीक है, एक ना एक समय पे क्या ये स्टैटिक रहेगा, क्या ये बदल तो नहीं जाएगा, क्या मैं इस पोजीशन पे रह पाऊँगा या नहीं, उस तरह का इनसिक्योरिटीज़ और डर इनके मन में है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आप क्या फील करते हो इस इंसान के लिए। ओके, सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन?
बहुत खुशी हो रही है कि इंसान एटलीस्ट मतलब दे आर इन रिग्रेट एंड दे नो व्हाट दे हैव डन, क्या किए हैं। फिर से बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स एंड स्पिरिट्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द 2 ऑफ कप्स, एक यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मे बी आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इम्प्रूव कर रहे हो या सक्सेसफुल पोजीशन में पहुँच रहे हो, आपने कड़ी मेहनत किया है, ठीक है। देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लास्ट टाइम जब आपके साथ इनका बात हुआ था काफ़ी ज़्यादा टफ आर्गूमेंट्स हुए थे, बट राइट नाउ मुझे लग रहा है कुछ लोग, पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, 8-2-2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 22-22 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी 8-8-8 आप देखते हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 5 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लग रहा है किसी किसी का, वेरी फ्यू, शायद आपके पेरेंट्स ने आपका शादी किसी इस जगह पे कर दिया, बहुत दूर, आपके मायके से बहुत दूर, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में बिल्कुल खुश नहीं हो, क्योंकि वो आपके, आप मानते हो कि वो आपके एक्चुअल सोलमेट नहीं है, नहीं है वो, और आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हो। आपको मे बी यू आर एक्सप्लॉयटेड फिज़िकली, मेंटली, ठीक है, अब्यूज़ किया जाता है आपके साथ, तो आप उस बंधन को तोड़ना चाहते हो, आप उस बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हो, बट आपको मतलब ना दिखाई दे रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में कुछ लोग हो सकता है, बट वेरी रेयर ग्रुप हो सकता है ये। बाकी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, आप बेसिकली क्या है ना, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, ठीक है। डिसाइड कर भी पाते हो तो आपका हो सकता है कि आपको लगता है कि इस इंसान ने मुझे स्टक करके रखा है, या इनके यादें जो है मुझे स्टक करके रखे हैं इस रिलेशनशिप में, तो मैं मूव ऑन कैसे करूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे अगर सोलमेट है तो वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देते, ज़रूर इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस है, इसलिए मुझे हमेशा ऑप्शंस की जैसे ट्रीट किए हैं, बट मैं ही, ये मेरा ही सोलमेट है तो ये किसी और के पास कैसे चले गए, या मेरे से कब ये कमिटमेंट देंगे, कब मुझे अपने बनाएंगे, कब मैं इनके घर में जा पाऊँगी, कब मैं ये रिश्ता जो है हकीकत में बदलेगा। व्हेन दिस विजुअलाइजेशन, आप काफ़ी ज़्यादा विजुअलाइज करते हो, ये कब रियलिटी में कन्वर्ट होगा, ये कब सॉलिड एंड स्टेबल कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, ये सिर्फ उंगली में मुझे नचा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ आपके माइंड पे चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप अपने ही लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की सोच रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप अपने करियर में इन्वॉल्व हो रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको उस सारे इश्यूज़ डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है। आपको कभी कभी लगता है आना है तो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने करियर में इन्वॉल्व हो जाऊँ। दूसरे लोगों के लिए लगता है कि ऑफ कोर्स इनके पास 2 ऑप्शंस होंगे, वरना वो मुझे और किसी ऑप्शंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं 2 ऑप्शंस के अंदर, बट कमिटमेंट किसको देंगे वो पता नहीं, ठीक है। मुझे कुछ चैनलाइज इस तरह से हो रहा है, शायद ये आपके फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑल राइट, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, यू आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग एब्रॉड, या हो सकता है आपका एक्सपेंशन आप करना चाहते हो अपने खुद का बिजनेस का, मे बी यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, या आप चाहते हो ट्रैवल करना, उस जगह को छोड़ना चाहते हो। आप इस सारे जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो सारे ट्रबल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, मे बी आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और प्रोफेशनल लाइफ में भी कम्पिटिटर्स है, तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो, परेशान हो, और उस जगह को एटलीस्ट आप छोड़ना चाहते हो ताकि आपको और याद ना आए। भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है, बट आप भूल नहीं पा रहे हो, बिकॉज आई डू फाइंड कि आप मान चुके हो उनको, जब आप सबकॉन्शियस माइंड पे आप मान चुके हो, ठीक है, ये इंसान आपके सोलमेट है, तो वो आपको कॉन्शियस माइंड को बार बार
नॉक करेंगे, यस 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 दिस इज़ माई सोलमेट, ठीक है। सो यू डिसाइड व्हाट टू डू, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इनके भाई हो सकते हैं, इनके परिवार वाले हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के परिवार में हुआ था, या आपको बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा। मे बी दे आर डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, तो वो आपके लाइफस्टाइल को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। सो कंट्रोवर्सीज जो है फ्रॉम योर साइड इट इज़ सीन, कुछ लोगों के लिए आपके मायके वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आपको बोल रहे हैं इससे भी अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता आपके लिए आएगा या आ चुका है, आप उनसे ही शादी कर लो, पैसे वाला ख़ानदान है, कर लो शादी, उस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, अभी हम देखते हैं कि आपके जो है ना, आई डू फाइंड आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल सी द नंबर एंजल नंबर 2222, या हो सकता है कि आप मे बी यू सी वाइट फ्लावर, या हो सकता है कि आप एक येलो फ्लावर्स देखो, ठीक है। सो लेट मी सी एंजल्स क्या बोल रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, गिव मी गाइडेंस। परफेक्ट टाइमिंग, ओके, देखते हैं। हेल्पफुल पीपल, अच्छा, दूसरा क्या है, नॉट द राइट टाइम, ओके। यू आर रेडी, आप तो रेडी हो, आप बिल्कुल रेडी हो, बट वही बात है कि परफेक्ट टाइमिंग जो है वो नहीं आया है। ये जो समय आप देखो, आप बोलते हो ना कि मैम परफेक्ट टाइम क्या होता है। परफेक्ट टाइम वो डेस्टाइन टाइम होता है जहाँ पे जो भी आपके जीवन साथी होते हैं, जो भी आपके रियल सोलमेट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट टाइमिंग। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आया है, आने ही वाला है, कुछ लोगों के लिए अभी राइट समय नहीं है। हेल्पफुल पीपल मतलब क्या है, यहाँ पे जिस तरह से लोगों के साथ आपको बातचीत करनी चाहिए, लोगों का एडवाइस आपको लेने चाहिए, स्पेशली दोज ऑन यू ट्रस्ट, ठीक है। आप जिनको ट्रस्ट करते हो उनके साथ थोड़ा डिस्कशन करके हल्का हो सकते हो, ठीक है। हम पेन, जब जैसा बोला जाता है ना, एक प्रोवर्ब है, दुख को बांटा जाए ना तो वो कम हो जाता है, खुशी को बांटा जाए ना तो वो और 3 गुना बढ़ जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यू नीड टू मिक्स विद पीपल ऑल एट ए टाइम। आप रेडी हो, यू आर रेडी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड साइन। यस, आप तो तैयार हो अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ओके, अगर अभी नहीं है तो परफेक्ट टाइमिंग आने ही वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, विद इन 3 days to 3 weeks, ओके, टू 3 months आपको कुछ पॉजिटिव इस इंसान से मिलेगा ज़रूर। 3 to 5 आप पकड़ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी सी द इनिशियल्स एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। आपके पर्सन ना कोई मिलिट्री में हो सकता है, या ऐसे जगह पे पोस्टिंग हो सकता है उनका कि बहुत मतलब वो जगह पे इंटरनेट या फ़ोन कॉल्स बहुत कम ही रीच करते हैं। हो सकता है कि वो नया नया कोई कनेक्शन लिए हैं। NCR, तो नोएडा गुड़गांव बेल्ट में रहते हैं क्या आपके पर्सन या आप? नेशनल जियोग्राफिक चैनल क्यों आ रहा है, पता नहीं नेट क्यों आ रहा है। आप क्या नेशनल जियोग्राफिक चैनल वॉच करते हो या आपके पर्सन करते हैं? ओके, ऑलराइट, सीनियर एग्जीक्यूटिव लग रहा है मुझे, ओके। एंड रीन्यूअल, देखो रीन्यू, ये जो रिलेशनशिप है इनमें ज़रूर बिगिनिंग होगा, ओके, ऑलराइट। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि आपने इसी साल हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिया है, सैटरडे शायद आप लोग मिले थे। 6 या 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको दिख सकता है 69% बैटरी चार्ज हो सकता है किसी का। ऑलराइट, KYC, कुछ KYC अपडेट आपके पास आ सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद, या आपको KYC अपडेट करने के लिए बैंक आपको बोल सकते हैं, मे बी,
और अच्छा, और क्या है, अनिल किसी का नाम हो सकता है। ओके, अच्छा, फिर आप लोग देख लेना कि क्या नाम बनता है इससे। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.